हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपन्यास को। हिंदी साहित्य में जो उपन्यास विधा है बहुत इंपॉर्टेंट विधा है और इससे लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उपन्यास। पहला है श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास है भाग्यवती। लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। बालकृष्ण भट्ट का है नूतन ब्रह्मचारी। शौवाजान एक सुजान। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है पूर्य प्रकाश और चंद्रप्रभा। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है चंद्रकांता। नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भर खून, ये इनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुसुम कुमारी चंद्रकांता संतति, एक चंद्रकांता संतति है और चंद्रकांता दोनों अलग अलग है। भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है जो इनके बेटे दुर्गादत्त खत्री ने इन्हें पूरा किया था। ये देवकीनंदन खत्री के बेटे थे दुर्गादत्त खत्री, उन्होंने ही ये भूतनाथ को अधूरे इनके उपन्यास थे जिसको उन्होंने पूरा किया था। मैथल लज्जाराम शर्मा का है धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। ईश्वरीलाल गोस्वामी का पैणीपर्ण है त्रिवेणी, लंगलता, लीलावती, तारा चपला, मल्लिका देवी व सरोज बंग सरोजनी, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्र व शाही महल सारा। गोपाल राम गहमेरी ये जासूसी उपन्यासकार है और देवकीनंदन खत्री तिलस्मी उपन्यासकार है। इनका है अद्भुत लाश, अद्भुत खून और खूनी कौन इत्यादि, ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाएं, 200 से अधिक उनकी रचनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर, इनके है ठेठ हिंदी का ठाट और अधिकिला फूल। द जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न। पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इनकी रचनाएं हैं। सियाराम शरण गुप्त का है गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा तथा शिवपूजन सहाय का है देहाती दुनिया। ऋषभ चरण जैन का है दिल्ली का कंकाल, दिल्ली का व्यभिचार और वैश्य युग और रहस्यमयी। दिख रहा है। भगवती प्रसाद का है पतिता की साधना, चंदन और पानी, त्यागमयी। जैसे प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और उपन्यासों में और कहानियों में दोनों में प्रेमचंद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रेमचंद की रचनाओं को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और प्रेमचंद की एक खासियत है, पहले उन्होंने उर्दू में रचनाओं को लिखा था और उसी का हिंदी में रूपांतरण किए थे, तो उनका उर्दू में भी नाम मिलता है और हिंदी में भी नाम मिलता है, तो दोनों नाम को आप लोग याद रखेंगे। इनका है प्रेमा, सेवा सदन को उन्होंने बाजारे हुस्न नाम दिया था। वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, हिंदी में उनका पहला उपन्यास कायाकल्प है। रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद 3 उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली और इरावती उनका अधूरा उपन्यास है। निराला का उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। पंत का है हार, सुमित्रानंद पंत है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का है राम रहीम। इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इलाचंद जोशी पर्दे की रानी, गीढ़मयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, तथा ऋतु चक्र, सुबह के भूले, भूत का भविष्य, ये सारे इलाचंद जोशी की रचनाएं हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, इनके मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जैनेन्द्र ये भी मनोवैज्ञानिक ही उपन्यासकार है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, परख है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, सुनीता है, सुखदा है और मुक्तिबोध है। ये सारी वैवाहिक जीवन पे इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। यशपाल का है दिव्या, अमिता, झूठा सच 2 भागों में है।
दादा कामरेड, मनुष्य के रूप मेरी तेरी उसकी बात और 12 घंटे। झूठा सच भारत पाक विभाजन पे रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठा सच कई बार पूछा जा चुका है। उपेंद्रनाथ अश्क का है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, एक नन्ही कदली, पत्थर अलपत्थर। ये उपेंद्रनाथ अश्क के हैं। अमृतलाल नागर का है सुहाग का नुपुर, शतरंज के मोहरे, नाच्यो बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, नवाबी समंदर, सेठ, बाकेलाल, बिखरे तिनके, महाकाल, भूख, एकदा, नैमिषारण्य, खंजर नयन और करवट। ये मानस का हंस और खंजर नयन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत और विष। मानस का हंस है तुलसीदास पे है और खंजर नयन सूरदास के जीवन पे आधारित है। उदय शंकर भट्ट है सागर लहरें और मनुष्य, मुंबई के जो मछुआरे हैं उनके जीवन पर लिखा गया है। डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक, नया मोड़, एक नीड़, दो पंछी, 2 अध्याय, ये सारे उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं। भगवती चरण वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। चित्रलेखा है शबीह नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेरे रास्ते, सीधे सच्ची बात, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दाव, ये सारे भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। तो इनका है वृंदावन लाल वर्मा का है मृग नैनी, झांसी की रानी, गढ़ कुठार, विराट की पद्मिनी और अहिल्याबाई, ये इनके सारे उपन्यास हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है वैशाली की नगर वधु, धर्मयुद्ध, अपराजिता, नरमेघ, मंदिर की नर्तकी, हृदय का प्यास, वयम रक्षाम और आत्मदाह, ये है चतुर्सेन शास्त्री के। राहुल शंकरतैन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये लेखक हैं सिंह सेनापति, जय योदेश, बोलगा से गंगा तक कहानी विधा में भी आता है। किन्नर देश में, द शैतान की आंखें, मधुर स्वप्न, ये इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी लगभग सारी परीक्षाओं में इनकी रचनाओं को पूछे जाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, आरामदास का पोथा, चारचंद लेख और पुनर्वा, इनके 3 हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है दिल्ली का अदालत, चॉकलेट, बधुआ की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खातून, फागुन के दिन 4। रांगे राघव, इनकी रचनाएं मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, मेरे भवबाधा, हरो, विषाद मठ, जो आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी का, उसी के आधार पे इन्होंने विषाद मठ लिखा है। लक्ष्मण की आंखें विद्यापति के जीवन पर है। देवकी की आंखें कृष्ण के जीवन पर है। यशोदा जीत गई बुद्ध के जीवन पर है। और अंधेरे में जुलूस, ये सारे उनके रांगे राघव की रचना है। रेणु है आंचलिक उपन्यासकार हैं फरीश्वरनाथ रेणु, इनकी रचना है मैला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, परत, परिकथा, पलटू बाबा, रोड, ये सारे इनके उपन्यास हैं। नागार्जुन का उपन्यास है वलशनामा, रतिनाथ की चाची, नई पौधा, उग्रतारा, बाबा बटेश्वर नाथ और वरुण के बेटे, और दुख मोचन, ये है राजेंद्र यादव के सारा आकाश, उड़ने, उखड़े हुए लोग, शहर और मात, मंत्री बुद्धि और अनदेखे अनजाने पुल, ये किसके हैं? राजेंद्र यादव के हैं। धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। आगे का है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मुक्तिबोध का है विपात्र, और द्वारिका प्रसाद का है घेरे के बाहर और मम्मी बिगड़ेगी। विष्णु प्रभाकर का है शशिकांत, तट के बंधन, निशिकांत, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर और स्वप्नमयी। अर्धनारीश्वर निबंध उनका है, दिनकर का है, और इनका उपन्यास है अर्धनारीश्वर। ऐसे बच्चे धोखा खा जाते हैं।
नरेश मेहता का है प्रथम फागुन डूबते मस्तूल, धूमकेतु नदी, यशस्वी, यह पथबंध था और उत्तर का था। ये नरेश मेहता का है। रमेश्वर शुक्लांचल का है चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु प्रवीण। कमलेश्वर का है, कमलेश्वर की रचना है एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, काली आंधी, समुद्र के खोया हुआ आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, सुबह दोपहर शाम, तीसरी आदमी, एक और, चंद्रकांता, कितने, पाकिस्तान। ये कमलेश्वर के हैं। तो प्रभाकर माचवे का है परंतु शाया, द्वभा, दर्द के पैगंबर। मोहन राकेश का है अंधेरे बंद कमरे, अनजाने वाला कल, न जाने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले अंतराल। निर्मल वर्मा का है वे दिन, लालटीन की छत, रात का रिपोर्ट, एक चिथड़ा सुख, अंतिम आरण्य। ये निर्मल वर्मा का है। और महिला लेखिकाओं को देख लेते हैं। महिला लेखिकाओं से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनु भंडारी का है महाभोज, अपना बांटी और 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान ये सहयोगी इनकी रचना है जो राजेंद्र यादव और ये मिलके इन्होंने लिखे थे। और मार्कंडे का है सेमल का फूल, उषा प्रियमदा का है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है सोया हुआ जल, पागल कुत्ता का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा और उड़ते हुए रंग। विष्णु साहनी के तमस उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, तमस को याद रखिएगा। जो रोखिम, कड़ियाँ, बसंती, मध्यदास की माड़ी। शरतचंद्र का है देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन, गृहदा, परिणीता, पथ के दावेदार। नरेंद्र कोहली का है दीक्षा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान, काला जल, सांप की सीढ़ी, नदियाँ और सीपियाँ। राही मासूम रजा का है आधा गांव, शीन 75, असंतोष के दिन, ओश की बूंद, नीम का पेड़, कटरा, वी आरजू, टोपी शुक्ला। शीला शुक्ल का है राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, अज्ञातवास। हरशंकर परसाई का है रानी, नागमती का कहानी, नट की खोज। लक्ष्मीकांत वर्मा का है टेरा कोटा, खाली कुर्सी की आत्मा, कटा हुआ कागज, कोयल और आकृति। ये है श्रीकांत वर्मा का। श्रीकांत वर्मा दूसरी बार उन्हीं का है। राजकमल चौधरी का है मछली मरी हुई, एक अनार एक बीमार, एक अनार नहीं होता है 100 अनार एक बीमार है, ये गलत छाप दिया यहाँ पे। शहर था शहर नहीं था, ये राजकमल चौधरी का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन, काले फूल का पौधा और हरा समंदर, मोती चंदर। लक्ष्मी नारायण लाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती की आंखें, रूप जीवा, प्रेम अपवित्र नदी। मनोहर श्याम जोशी का है कुरु कुरु स्वाहा, कपस, नेता जी कहिए और क्वाप इंपॉर्टेंट है, ये भी में आ चुका है। देवराज का है पथ की खोज, अजय की डायरी, वे और आप, रोड़े और पत्थर। ये इनके हैं। कुछ और हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। कृष्णा शोभती जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा शोभती का है सूरजमुखी, अंधेरे में, जिंदगी नामा, हम, अशमत, मित्रों मरजानी, यारों के चार, डार से बिछुरी और दिनों दानिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा शोभती को याद रखिएगा। महेंद्र भल्ला का पत्नी के नोट्स। गिरिराज किशोर का है यथा प्रस्तावित, ढाई घर और चिड़ियाघर, शाह मात्राएं।
मणि मणि मधुकर का है सफ़ेद मेमना, मेरी स्त्रियां खुले हुए दरीचे। मंजुल भगत का है अनारो लेडी क्लब। दुष्यंत का है छोटे छोटे, दुष्यंत कुमार हैं जो इनको गजल सम्राट भी कहते हैं। छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी, आंगन में एक वृक्ष। शैलेश मोटियानी का है सर्पगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, डरने वाले 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा गंगूबाई। ये भी मुंबई की घटनाओं पर ही है। बोरीवली से बोरीबंदर तक उगते सूरज की किरण। भैरव प्रसाद गुप्त का है गंगा मैया, सती मैया का चौरा। शिव प्रसाद सिंह रुद्र का है बहती गंगा और अलग अलग बैतरणी। देवेंद्र सत्यार्थी का है रथ के पहिए, कठपुतली, दूधगाछ और ब्रह्मपुत्र। विमल मित्र का है हम चाकर रघुनाथ के कैसे कैसे मन क्यों उदास है और मुजरिम हाजिर है। तथा जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है मुर्दा घर। रघुवंश का है अर्थहीन और बदुजमा का है एक चूहे की मौत और सभा पर्व और छाको की वापसी। ये सारे उपन्यास थे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। सामान्य हिंदी के जहाँ भी आते हैं रचनाएं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।